Hello everyone, once again welcome to World Student Scope. My name is Prem Bada and we are going to continue with our chapter number 2 of class 6, that is components of food. Alright, तो हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या किया था? We studied about the nutrients and हमने various type of tests समझे थे. Test for starch, test for fats, test for carbohydrates. उसके अलावा we did a table जहाँ पे हमने सबके डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में हमने पढ़ा था, लिखा था कि किसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, किसमें फैट्स होते हैं, किसमें प्रोटीन्स होते हैं. ऑलराइट, तो अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं विद द लेफ्ट रिमेनिंग टॉपिक्स जितने भी हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर. ऑलराइट, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. कि जितने न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, एवरीथिंग दैट वी आर स्टडिंग. सो व्हाट एग्जैक्टली दे डू फॉर आवर बॉडी. हम ये तो पढ़ते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स हम कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बट एक्चुअली उनका पर्पस क्या है हमारी बॉडी. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट. तो कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं बेटा. स्टार्च कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ द अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स. तो एक हमने इसका टेस्ट भी किया था, टेस्ट फॉर स्टार्च, जिसमें हमें कंफर्म किया था दैट कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं, स्टार्च. बेसिकली स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट. अब ये मत याद रखो कि स्टार्च होता है, स्टार्च में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, या कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च होता है. नो, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होते हैं. ऑलराइट, सो स्टार्च कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स. दे गिव अस एनर्जी, मेकिंग देम एनर्जी गिविंग फूड. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड अस विद द एनर्जी, एनर्जी टू डू वर्क, एनर्जी टू डू एनीथिंग. तो क्योंकि ऐसे फूड आइटम्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट आर मोस्टली स्टार्च, एंड उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. व्हाट डू वी कॉल देम एज? एनर्जी गिविंग फूड. उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा. एग्जांपल्स में एनर्जी गिविंग फूड हमारे पास है व्हीट, पोटैटो गिव्स अस एनर्जी, राइस हमें एनर्जी देता है, एंड दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ऑलराइट, ये आपको एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में भी हैं. और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा हो गया, पोटैटो, शुगर केन, पाया, मेलन, मैंगो, मेज. ऑल दीज फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इसी वजह से हम इसको न्यूट्रिएंट्स में खाते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड अस विद द एनर्जी. सो वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड. ऑलराइट, ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स क्या है बेटा? प्रोटीन्स की वजह से प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. क्यों? क्योंकि देखो, एक एनर्जी तो देता है, एनर्जी टू डू वर्क, एंड जो हमारे मसल्स ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी पे जो मसल्स ग्रो करते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, दे आर बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स. क्योंकि प्रोटीन्स ही उस टाइप के हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा मसल ग्रो कर सके. दैट इज वाई प्रोटीन्स जो हमको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, एंड जिस फूड आइटम्स में वो प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड एज द बॉडी बिल्डिंग फूड. उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. तो आपने देखा भी होगा कि कई लोग हु प्रैक्टिस जिमिंग, जो जिमिंग करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रोटीन रिच फूड लो, क्योंकि प्रोटीन से क्या बनती है? बॉडी, एंड प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड एज द बॉडी बिल्डिंग फूड. ऑलराइट, सो दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी. जितने भी हमारे हैंड हैं, ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, हार्ट, लिवर, कुछ भी हो, वो जो अगर ग्रो कर रहा है, जो अगर ग्रो किया है अभी तक, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. ग्रोथ एंड रिपेयर का मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स. एंड अगर बाय चांस चोट लग जाती है या कुछ डैमेज हो जाता है हमारे सेल्स को, बॉडीली सेल्स को, तो उसको रिपेयर में भी जो एड करता है, हेल्प करता है, दैट इज द प्रोटीन्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स में बेटा आ जाता है हमारे पास. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एग्स है, मीट, लेंटिल्स, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. एंड हमारे पास इमेज भी है इसकी, स्ट्रेट फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ग्राम में होता है, मूंग में है, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज में है. उसके अलावा अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर लो तो मीट में है, एनिमल्स, जो एनिमल्स से हमें फूड मिलते हैं, फिश से है, पनीर है, एग्स है, मिल्क है, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स. ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं पेपर्स में. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फैट्स. सो फैट्स बेसिकली क्या है बेटा? फैट्स आर द फूड विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. इवन कि ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं.
फैट्स को भी हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन मॉडरेट लेवल। ज्यादा लेवल में हमें ये नहीं चाहिए होता है बेटा, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप घी की चीजें, ऑयल की चीजें आप ज्यादा से ज्यादा खा रहे हो तो बेटा इट विल लीड टू, ये किस चीज में आपको लीड करेगा, इट विल लीड इन फैटनेस, ओबेसिटी। ओबेसिटी बोलते हैं उसको, जो इंसान बहुत मोटा हो जाता है ना, जब बहुत ज्यादा घी खा लेता है, बटर खा लेता है, व्हेन अ पर्सन बिकम्स टू फैट बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ फैट्स। सो इस वजह से इसको हमें मॉडरेट लेवल पे ही खाना चाहिए, ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सो आवर बॉडी रिजर्व फूड सोर्सेज फैट, क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खा लिया, अच्छा आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आपने जब खाना खाया तो आपका पेट भरा हुआ है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको भूख लग रही है तो आपको खाना नहीं मिलता, ऑलराइट, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि आपकी भूख थोड़ी सी शांत हो जाती है ना, दैट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यू गेट हंग्री, एंड इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज कि जो हमारा ये स्किन आप देख रहे हैं, स्किन के नीचे जस्ट बिलो द स्किन फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। फैट जो होता है, जो अनयूज्ड फैट होता है, जो यूज नहीं होता हमारी बॉडी में, वो स्टोर हो जाता है अंडर द स्किन। एंड जब आप फॉर एग्जाम्पल आपको खाना नहीं मिला टाइम से, आपने किसी टाइम पे नहीं खाया, तो दिस फैट नाउ प्रोवाइड्स अस एनर्जी, इसी फैट से फिर हमें रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स इसके हैं ऑयल्स, घी, बटर एटसेट्रा, दीज आर दी सोर्सेज ऑफ फैट्स। एंड वी हैव इमेज ऑल्सो, वी गेट फैट्स फ्रॉम नट्स, वी गेट फैट्स फ्रॉम तिल, वी ऑल्सो गेट फैट्स फ्रॉम ग्राउंड नट्स। मीट से मिलता है एनिमल्स जो हमें प्रोवाइड करते हैं, फिश, घी, मिल्क, क्रीम, बटर, ऑल दिस प्रोवाइड अस विद दी फैट्स। तो ये एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया बेटा, अभी तक हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, फैट्स आल्सो गिव्स अस एनर्जी। अब आगे चलते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या है बेटा, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, इम्यूनिटी, कि फॉर एग्जाम्पल हमें फीवर हो गया, कोल्ड हो गया एंड फ्लू हो गया, किसी भी टाइप की जो हमें कॉमन डिजीजेस हो जाती हैं, तो उससे हमारी बॉडी अच्छे से लड़ सके, फाइट कर सके, इम्यूनिटी हमारी मेंटेन रहे, दैट इज डन बाय द विटामिन्स, ऑलराइट। तो ये हमें डिजीजेस से बचाती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ऑलराइट। सो विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। आईज हेल्दी रखने में, बोन्स हेल्दी रखने में, टीथ हेल्दी रखने में, गम्स हेल्दी रखने में, इन सब में भी विटामिन बहुत हेल्प करते हैं। एंड विटामिन के सोर्सेज आपको सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल से भी आपको मिल जाते हैं, वेरियस फ्रूट्स हैव वेरियस काइंड्स ऑफ विटामिन, ठीक है। तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस। सो लेट अस टॉक अबाउट सम मोर विटामिन। सो यस, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल नो दिस कि हम जो विटामिन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, जो विटामिन नोन, हम जितने विटामिन को हमें पता है जिनके बारे में, तो विटामिन जो हैं वो सारे तरीके के विटामिन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ऑलराइट। एंड अगर हम बात करें कि विटामिन मेजरली कहाँ से मिलते हैं, तो बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन, यहीं से आपको सबसे ज्यादा विटामिन मिलते हैं। इस वजह से आपको बोला जाता है कि फ्रूट्स भी खाने चाहिए एंड वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपको मेजर सोर्सेज मिलते हैं विटामिन के, ऑलराइट। सो उन टाइप्स की बात कर लेते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ विटामिन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन ए, ये आपकी फर्स्ट टाइप है विटामिन ए। एंड अगर आप विटामिन कंज्यूम करते हो, अगर आप खाते हो विटामिन ए, सो इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, तो उससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है एंड आईज हेल्दी रहती है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा विटामिन एक एग्जाम्पल है, हमें कहां से मिलता है, वी कैन गेट विटामिन ए इन पपाया, वी कैन गेट विटामिन ए इन कैरेट एंड मैंगो। तो इन सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आपको विटामिन ए मिलता है, इस वजह से इनको स्किन और आईज के लिए खाना चाहिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट विटामिन बी। विटामिन बी है बेटा, हेल्प्स द बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। एनर्जी, विटामिन बी हेल्प करता है हमें एनर्जी देने में, आगे क्लियर, एनर्जी देने में हेल्प करता है। तो विटामिन बी आपको मिल जाता है व्हीट से, लीवर से एंड राइस से। उसके बाद बात करते हैं बेटा विटामिन सी की। तो विटामिन सी हेल्प करता है बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी।
विटामिन सी हमें क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी. इट प्रोवाइड्स अस विद द इम्यूनिटी. एंड अगर एग्जाम्पल देख लो तो बेटा एग्जाम्पल में हमारे पास है ऑरेंजेस, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला. जितने भी खट्टे होते हैं ना बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे आंवला खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, टोमेटो थोड़ा खट्टा होता है, तो जितने खट्टे वाले फ्रूट्स है ना उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी. तो आपने ऐसे याद रखना है. ऑलराइट. एंड विटामिन सी किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस. ऑलराइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट विटामिन डी फॉर नाउ. विटामिन डी की बात करते हैं बेटा. विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा कि जो हमारे बोन्स बनते हैं बचपन से लेके अभी तक, जो हमारे टीथ हैं, जो अगर हमें स्ट्रॉन्ग टीथ मिले, एंड जो हमारे बोन्स है फंक्शनल बोन्स, ये ही फॉर्म होते हैं. इनका सबसे बड़ा रीजन होता है विटामिन डी. तो जब अगर आप विटामिन डी कंज्यूम करते हो तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती है, हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग रहते हैं व्हेन यू कंज्यूम विटामिन डी. एंड विटामिन डी के अच्छे सोर्सेस कौन कौन से बेटा? घी से विटामिन डी मिल जाता है, मिल्क से मिलता है, क्रीम से मिलता है, बटर से मिलता है. एंड नॉट टू फॉरगेट वी कैन ऑल्सो गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. अगर आप सनलाइट में डेली 10 या 15 मिनट भी बैठो जाओ तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होती है विटामिन डी की. तो इसलिए सनलाइट में भी थोड़ी देर बैठना चाहिए. नॉट फॉर टू लॉन्ग, 10-15 मिनट्स इज इनफ. ओके, सो ये हमारे पास टेबल है. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टेबल आपने याद रखना है, इसके नोट्स बनाने हैं साथ साथ, क्योंकि इस टेबल में हमने विटामिन और फंक्शन ऑफ विटामिन को एक साथ कलेक्ट करके लिखा हुआ है. ठीक है, तो हम एक बार रीड कर लेते हैं इसको. विटामिन ए की बात करते हैं बेटा. विटामिन ए कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी. विटामिन B1, that is a type of vitamin B. That is a type of vitamin B. Just a second. Vitamin B1 जो है, that is type of vitamin B. It helps our body to use energy from the food we eat. ठीक है. उसके अलावा विटामिन सी है बेटा. विटामिन सी it helps our heal wounds, maintain healthy gums, blood vessel and fight infections. विटामिन डी किस में हेल्प करता है? हम पढ़ चुके हैं, कीप्स टीथ एंड बोन्स हेल्दी. विटामिन ई भी है हमारे पास. विटामिन ई किस में हेल्प करता है? मेंटेन्स हेल्दी स्किन, हेयर, स्लो डाउन एजिंग. एजिंग भी कम करता है कि अगर आपकी ज्यादा एज भी हो जाएगी तभी भी आप यंग लगोगे इफ यू आर कंज्यूमिंग विटामिन ई. एंड इट इज एन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. फिर हमारे पास है विटामिन के, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग, बोन हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर. विटामिन के इसमें ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है बेटा, अगर आपने देखा होगा चोट लगी फॉर एग्जांपल तो उसमें से ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है. बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है, खून अपने आप आना बंद हो जाता है. वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. एंड ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? विटामिन के की वजह से होती है. समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको ये विटामिन एंड इनके फंक्शंस याद होने चाहिए बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. ओके, अब हम बात करते हैं बेटा मिनरल्स की. तो मिनरल्स क्या है बेटा? मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट सपोर्ट योर बॉडीज फॉर्मेशन, ऑपरेशन ऑन अ वेराइटी ऑफ लेवल्स. मतलब बॉडी के जो और मिसलेनियस फंक्शंस हैं, जो और इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसको मेंटेन करने के लिए क्या हमें रिक्वायर्ड होते हैं? मिनरल्स. ठीक है, जैसे मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी डिफरेंट बॉडीली प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शन. ग्रोथ में हेल्प करता है मिनरल्स हमें, एंड ऑर्गन फंक्शन, जो हमारे ऑर्गन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनकी फंक्शनिंग में कि वो प्रॉपरली फंक्शन करें, उसमें हेल्प करते हैं मिनरल्स. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड अदर एसेंशियल मिनरल्स आर नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी. याद रहना चाहिए बेटा, लेकिन ये हमें मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटीज में ही चाहिए होते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज क्वांटिटीज में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, बट चाहे स्मॉल क्वांटिटीज में आपको रिक्वायर्ड है, बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ऑलराइट, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम. कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें लर्न कर सकते हो. तो ये मिनरल्स हमें डिफरेंट फूड आइटम्स में मिलते हैं. आपको मिनरल्स मिल जाएंगे मिल्क से, एग से, जिंजर से, फिशेस से, लिवर से, एप्पल, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, बनाना, व्हीट, राइस. इन जगह से आपको थोड़े थोड़े स्मॉल क्वांटिटीज में मिनरल्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, अब बात करते हैं फाइबर्स की. फाइबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करते हैं हमें, इसलिए हम फाइबर्स में, हम न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा जल्दी फाइबर्स पढ़ते नहीं है.
बट इसका मतलब ये नहीं है कि फाइबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है. फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वाई? फाइबर्स आर कंपोनेंट्स दैट गिव द फूड मोर बल्क. फाइबर्स कैन नॉट बी यूज बाय ह्यूमंस एज अ न्यूट्रिएंट. ये एज अ न्यूट्रिएंट यूज नहीं हो सकते डायरेक्टली, लेकिन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट दे एड इन द फूड्स इजी मूवमेंट थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अगर आप फाइबर्स इंटेक कर रहे हो, फाइबर्स अगर आप खाते हो, तो जब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, जिसमें हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है डाइजेशन के टाइम, तो बॉडी में फूड मटेरियल अच्छे से स्टमक तक जाए, फिर स्टमक से आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकल जाए, उसके इजी मूवमेंट में फाइबर्स हेल्प करते हैं. अगर फाइबर्स आप नहीं खाते हो ना, तो हमारी बॉडी में इनडाइजेशन आ जाती है, इनडाइजेशन हो जाती है, फूड अच्छे से जा नहीं पाता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. तो इन सबको अवॉइड करने के लिए वी मस्ट हैव फाइबर्स, ताकि बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी मूवमेंट इजीली निकल जाए, बाहर निकल जाए. उन चीजों के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं फाइबर्स. ऑलराइट, सो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज. जो डाइटरी फाइबर्स जो हम खाते हैं इस पर्पस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए क्या नाम है? रफेज. उसको हम क्या बोलते हैं? रफेज. एंड इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? होल ग्रेन्स, पल्सेस दाल हो गई, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये मेन सोर्सेज हैं रफेज के. ये आपको एग्जाम्पल भी दिखा हुआ है. व्हीट, आलमंड एंड वेरियस फ्रेश फ्रूट्स, वेरियस वेजिटेबल्स, ऑल दीज आर दी सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स. इनको आप खाते हो तो आपके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, फूड मटेरियल है, उसकी मूवमेंट बहुत ईजी रहेगी. ऑलराइट, ऑलराइट. अब बात करते हैं वाटर. वाटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ये हम पढ़ चुके हैं. क्यों? सो वाटर का क्या होता है बेटा? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. वाटर ऐसा फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है. अब फ्लूइड मूव करेगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हम खा रहे हैं वो भी पानी के साथ साथ मूव करेगा. तो वाटर का कितना बड़ा फंक्शन है दैट इट विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड इट विल फ्लो इन आवर होल बॉडी, पूरी बॉडी में फ्लो करेगा. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. एंड कई तो बेटा एक्सक्रीशन होती है यूरिन से, एक्सक्रीशन होती है स्टूल से, उसके अलावा एक्सक्रीशन होती है स्वेट से. तो इन सब में बेटा वाटर ही तो इन्वॉल्व है, वाटर ही तो लेके जाएगा. तो वाटर में ही, वाटर के कंटेंट में ही यूरिन आ रहा है, वाटर के ही कंटेंट में स्वेट आता है. तो अब देख लो वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए. सो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक. सबसे ज्यादा पानी हमें कहाँ से मिलता है? पहली बात तो वाटर से मिलता है. उसके अलावा जब आप मिल्क पीते हो उसमें भी वाटर होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर कंज्यूमिंग टी एंड कॉफीज, तो उसमें भी आपको पानी मिल जाता है. इस वजह से पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आपको बोला भी जाता है कि पानी हमें पीना चाहिए डेली. ऑलराइट, नाउ एक एक्टिविटी कर लेते हैं बेटा, वाटर वाली ही एक्टिविटी, वाटर एज ए न्यूट्रिएंट वाली एक्टिविटी हम कर लेते हैं. एक एक्टिविटी 3 which is given in your syllabus. So let us see the procedure first. So take a tomato or a fruit like lemon. या तो लेमन ले लिया या तो आपने टोमेटो ले लिया. Cut it into small pieces. Small pieces में काटा हमने. अब आपने ये ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है, डू योर हैंड्स गेट वेट while doing so? कि क्या आपके हाथों में पानी लग रहा है या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस आपके हाथों में लग रहा है while you are cutting the fruits or if you are cutting the tomato. So observation is very simple that we see water in the tomato. ये देख लो आप, ये जो आपको थोड़ा सा पानी पानी जैसा दिख रहा है ना, वेट टेक्सचर आपको दिख रहा है, वेट टेक्सचर इनसाइड द टोमेटो. सो इट प्रूव्स दैट इट हैज वाटर, टोमेटो हैज वाटर. ठीक है. नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल. टोमेटो एंड मेनी अदर फूड कंपोनेंट्स लाइक क्यूकम्बर हो गया, पंपकिन, मैंगो, लीची एटसेट्रा कंटेन वाटर. तो आप इस तरीके के अगर फ्रेश फ्रूट्स काटते हो तो you'll find out that there is a presence of water, that it has water, it contains water. All right. And if we compare all foods in whole apart from seeds, almost all types of food contains water. क्योंकि आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल अगर आप कट करने की कोशिश कर रहे हो, आप काटते हो, तो उसमें आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे that these food items have small amount or little amount of water. क्योंकि जब आप उनकी कटिंग करोगे तो आपके हाथ वेट हो जाते हैं, आपके हाथों में पानी लग जाता है. तो this activity actually proves that these food items contains water. अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बैलेंस डाइट. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट होती क्या है. ठीक है. सो अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन.
बैलेंस डाइट ऐसा मील होता है, ऐसा फूड आइटम होता है जो हमें नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, बट इन राइट अमाउंट। ये वर्ड आपने मिस नहीं करना, राइट अमाउंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई चीज ज्यादा नहीं खा सकते या कोई चीज आप बहुत कम नहीं खा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ज्यादा खा ली तो आपको क्या होएगा, उस चीज की हैवीनेस हो जाएगी या वो आपको गलत तरीके से प्रॉब्लम दे सकती है। और अगर आप कम खाते हो तो इट कैन कॉज वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस। सो पल्सेस हो गए, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी होगी, थेपला हो गया मेड फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस। उसके अलावा बनाना है, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो इनको अगर आप डेली बेसिस पे खा रहे हो, इन फूड आइटम्स को जो हमारे सामने आपको नजर आ रहे हैं, दे विल प्रोवाइड यू विद द बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ही है कि अगर आपके डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रोटीन्स बैलेंस्ड होने चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। ऑलराइट, understand this fact that many vitamins and minerals get lost in process of cooking। क्योंकि कुकिंग में क्या रिक्वायर्ड होता है, कुकिंग में आप पानी डाल देते हो, स्पाइसेस डालते हो, उसके अलावा आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो। तो उस हीट देने की वजह से बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं पहले ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि विटामिन सी जो है वो बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग। हीट की वजह से जो विटामिन सी जो हमें चाहिए होता है बॉडी में, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए, वी शुड इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड सम रॉ वेजिटेबल्स। कि जब भी आप खाना खाते हो तो आपको फ्रूट्स एंड कुछ रॉ वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, जो आप खाने के ऊपर से खाओ, खाने के साथ साथ लेके खाना चाहिए, ताकि आपके विटामिन सी या जो आपके लॉस्ट विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी कमी आप पूरी कर सको। ठीक है, एंड ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड। अगर आप बहुत ज्यादा फैट रिच फूड खा रहे हो ऑन डेली बेसिस, डेली आप फैट रिच फूड खा रहे हो, तो इट मे लीड टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, मोटापा। जब when a person becomes fat, ये एग्जाम्पल है ना ओबेसिटी का, दिस पर्सन इज ओबीस, इसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। ऑलराइट, बिकॉज दिस पर्सन माइट हैव एट टू मच फैट रिच फूड। तो you should avoid eating too much of fat rich food. Obviously moderate level is obviously important for our body, but eating too much of fat rich food is not good for our body. अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक आ गया है डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो हम इसमें बेटा डिजीजेस पढ़ रहे हैं, ऐसे डिजीज पढ़ रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स के ना होने की वजह से हो सकती है। अगर कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में मिसिंग है, कार्बोहाइड्रेट मिसिंग है, प्रोटीन्स मिसिंग है, विटामिन उतने नहीं हम खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें डिजीजेस हो जाती हैं। तो उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, कि किसी न किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमें डिजीज हो जाती है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सो डेफिशिएंसी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। तब कॉज होती हैं कि जब हमारे पास कोई किसी चीज की, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, कमी हो किसी न्यूट्रिएंट की। सो अ प्रॉपर्ली बैलेंस्ड डाइट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट सेवरल डिजीजेस। एंड इसको ट्रीट करने के लिए, अगर आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमेशा हमें प्रॉपर्ली बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें आपका जो डाइट होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम अ विटामिन डिफिशियंसी इन द बॉडी। कि जो डेफिशिएंसी विटामिन की वजह से होती है उनको हम विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो विटामिन ना होने की वजह से डिजीज होती हैं वो है पिलाग्रा, रिकेट्स एंड स्कर्वी। ये डिजीज हो जाती हैं तब जब विटामिन की कमी होती है। उसके अलावा जो मिनरल की डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मिनरल्स। कि अगर लैक ऑफ मिनरल्स है, मिनरल्स इतने अमाउंट में प्रेजेंट ना हो बॉडी में, सो फॉर एग्जाम्पल अ लैक ऑफ आयरन। अगर आप आयरन नहीं ले रहे हो मिनरल, तो इट मे कंटेन अनीमिया, खून की कमी, अनीमिया हो जाता है, उससे खून कम हो जाता है हमारी बॉडी में। क्योंकि जो हमारे ब्लड है, हमारी बॉडी में ब्लड, उसमें जो चीफ कंपोनेंट होता है, जो चीफ एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। तो अगर आप आयरन खा रहे हो तो उससे हमारा ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहता है। अगर आप आयरन कंज्यूम नहीं कर रहे हो ज्यादा, तो इससे हमें खून की कमी हो सकती है, इट कैन लीड टू अनीमिया। ठीक है, वाइल लैक ऑफ फॉस्फोरस, और अगर फॉस्फोरस की कमी हो गई मिनरल की, तो इट विल कॉज वीक बोन्स, हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे।
ठीक है, तो इस वजह से मिनरल्स भी हमें कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी आपको दिए हैं बेटा सम डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी बाय विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं वो आपके सिलेबस में है एंड वही आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो यस, वी हैव 3 कॉलम्स। विटामिन और मिनरल्स का फर्स्ट कॉलम है, उनसे क्या क्या, उनकी कमी से क्या क्या डिजीज हो सकती है, उसका सेकंड कॉलम है, एंड आपको कैसे पता लगेगा, उसके सिम्टम्स आपको सामने दिख रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। पहले आप बात करेंगे हम विटामिन ए की। तो अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं है अच्छे अमाउंट में, तो इट कैन कॉज लॉस ऑफ विजन। आंखों से आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या आ जाएंगे? पोर विजन, अच्छे से ना दिखना, लॉस ऑफ विजन कि आपको दिखना ही बंद हो जाएगा इन द डार्कनेस, रात में, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार ऐसा हो जाएगा कई केसेस में कि आपको दिखना ही अंधा, दिखना ही बंद हो जाएगा, अ पर्सन विल बिकम ब्लाइंड। सेकेंड विटामिन वी विल हैव विटामिन B1। विटामिन B1 अगर बॉडी में सही अमाउंट में नहीं है तो इट विल कॉज बेरी। डिजीज कौन सी कॉज होती है? बेरी। एंड उसके सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स वीक हो जाएंगे हमारे, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बिल्कुल भी एनर्जी आपको फील नहीं होगी बॉडी में टू वर्क, ठीक है। थर्ड वी विल टॉक अबाउट विटामिन सी। विटामिन सी अगर बॉडी में नहीं है ज्यादा तो इट विल कॉज स्कर्वी, एंड उसके एग्जाम्पल है, उसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, यहाँ गम्स में से खून निकलने लग जाएंगे, वुंड्स टेक लॉन्गर टू हील, एक बार चोट लग गई तो जल्दी ठीक नहीं होएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं रिकेट्स, इसकी वजह से होगा रिकेट्स। इस केस में क्या आएगा? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो हमारी बोन्स है अभी तो हार्ड है, अगर विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो विटामिन डी ना होने की वजह से बोन्स वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी एंड बेंट। अब जैसे कितने स्ट्रांग है, हैंड कितना स्ट्रांग है, बट इट विल बी बेंट, इस तरीके से बेंड हो जाएगा ये अगर ना हो, अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो। उसके बाद आता है बेटा मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स में सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम किस चीज को मेंटेन करता है? बोन एंड टूथ को मेंटेन करता है। लेकिन अगर कैल्शियम आप नहीं ले रहे हो तो बोन भी खत्म होने लग जाएंगे और टूथ डिके, दांत भी खराब हो जाएंगे अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो। और इसके सिम्टम्स में क्या आ जाता है बेटे? वीक बोन्स आ जाते हैं एंड टूथ डिके आ जाता है। बोन्स भी वीक हो जाएंगी कैल्शियम के ना होने से, और दांत तो खराब होंगे ही होंगे। उसके बाद आता है बेटा आयोडीन। आयोडीन अगर आप मिनरल कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो दैट विल लीड टू गोइटर। सिम्टम्स क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। जो आपका ग्लैंड है गले में, उसकी वजह वो जब स्वेल कर जाएगा, जब फूल जाएगा तो आपका गला भी स्वेल कर जाएगा, दैट इज अ सिम्टम ऑफ गोइटर, ठीक है। एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होंगे जो ग्रोइंग एज के होंगे, अगर उनको आयोडीन नहीं मिल रहा तो वो भी दिमाग से इतने शार्प नहीं होंगे, इंटेलिजेंट नहीं होंगे, दे विल सफर विद द मेंटल डिसेबिलिटी। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास मिनरल आ जाता है आयरन। आयरन की अगर कमी हो हमारी बॉडी में तो इट विल कॉज एनीमिया, दैट इज लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी, खून की कमी, दैट विल लीड टू एनीमिया। एंड इसका बेटा सिम्टम है वीकनेस। वीकनेस क्यों? क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, एंड ब्लड एंड वाटर का मिक्सचर की वजह से ही सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, एंड अगर ब्लड की ही कमी हो गई तो न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एंड इट विल कॉज वीकनेस इन आवर बॉडी। आई होप इट इज क्लियर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, तो ये आपने जरूर याद रखना है। सो यस, विद दिस वी फिनिश आवर चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड आई बिलीव दैट यू फाउंड दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आए होंगे इसमें, तो आपने ये अच्छी तरीके से समझने हैं, लर्न करने हैं, एंड यस, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।